वेलकम टू नॉलेज थीम। हमारी आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है और जो टूल हमने आज सीखना है एडोब फोटोशॉप, उसका नाम है। डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह को एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा डिफरेंट इमेजेस वगैरह के बैकग्राउंड्स वगैरह को एडिट करना, पिक्चर्स वगैरह को एडिट करना, टेक्स्ट वगैरह को डील करना, बैनर्स वगैरह बनाना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाना, डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसके ऊपर ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन, एडोब फोटोशॉप, एडोब लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप के ऊपर क्लिक किया, सबसे पहले ये हमारा सॉफ्टवेयर लोड हो जाएगा। लोड होते ही जैसे ये सॉफ्टवेयर लोड होते ही हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन दिखा देगा। ब्लैंक स्क्रीन जैसे ही दिखाएगा तो बैंक हमारे पास इट्स मीन के अभी वर्किंग एरिया रेडी नहीं हुआ है। तो जैसे ही वर्किंग एरिया रेडी हो जाएगा तो देन हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास है, हम फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले टॉपिक डिफाइन करना है कि हमारी फाइल का नेम क्या है जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं उसका नेम रख लेता हूँ इमेज प्रोसेस। देन उसके बाद है कि इसका प्रीसेट इसका क्या रखना है, डिफ़ॉल्ट एडोब फोटोशॉप साइज रखना है या कोई और आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर पेपर साइज से रेलिवेंट है, वीडियो से, वेब पेज से या एप्लीकेशन से रेलिवेंट है, मैं कहता हूँ इसको एडोब पे रहने देते हैं। और देन उसके बाद हमारे पास है कि आपने इसकी हाइट विड्थ वगैरह कितनी यूटिलाइज करनी है, उसका पिक्चर का जो साइज़ है वो किस तरह होना चाहिए। हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, पिक्सल है, इंचज़ में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, पॉइंट्स में है, पिकास में है, कॉलम्स के अंदर है। और जो ज़्यादातर हमारे पास यूटिलाइजेशन आती हैं उसमें आता है पिक्सल में कि हमारे पास कितने रेजोल्यूशन से रेलिवेंट पिक्चर वगैरह चाहिए, या इंचज़ के अंदर आ जाता है हमें कितने इंचज़ में हमारी पिक्चर का साइज़ वगैरह चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 12 इंच इसकी विड्थ चाहिए और जो इसकी हाइट है वो 13 रिक्वायर्ड है। ठीक है, रेजोल्यूशन आपने चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसके RGB कलर वगैरह, कलर कम्बिनेशन कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये चीज़ें इंक्रीज करेंगे तो हमारी इमेज का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। देन आता है कि आपको बैकग्राउंड कैसा रिक्वायर्ड है। बैकग्राउंड आपको सिर्फ वाइट चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए। इनके ट्रांसपेरेंट में मोस्टली आता है कि बैकग्राउंड में कोई चीज़ भी ऐड ना होगी और आप जो बैकग्राउंड वगैरह कलर वगैरह सर्च करेंगे वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वाइट रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोस्टली हमें मिलता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, कलर प्रोफाइल इसकी ये आ रही है, ठीक है, एक्सपेक्ट रेशियो एज इट इज़ रहने देना है। अब देन हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक वाइट पेज, ठीक है, वाइट पिक्चर में विजुअलाइज हो रही है। अब हमने इसको यूटिलाइज करना है। ये स्पेसिफिक एरिया है जो हमारे पास वर्किंग एरिया है जिसमें हम इमेजेस वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मुझे सबसे पहले कोई टेक्स्ट राइट करना था तो लेफ्ट साइड पे ये आप हमारे पास टूल बार आ रही है इसकी, यहाँ पे ये सारे टूल्स आ रहे हैं। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो हमारे पास टी सैम्पल यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास कर्सर का सैंपल चेंज हो गया। कर्सर का सैंपल जैसे ही चेंज हुआ है तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें सिलेक्शन की जैसी सिलेक्शन हुई मेरे पास अब टेक्स्ट एडिटेबल एरिया आ गया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट राइट करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट राइट कर लेता हूँ, KNOWLEDG नॉलेज थीम। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज इंक्रीज किया। टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन पे ये सारी इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक्टिव हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ से हम इसकी डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल्स वगैरह इसका रिक्वायर्ड हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं जेरियन रेगुलर में और यहाँ से इसको कर देते हैं जी स्मूथ, या अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, ये इस तरह से अब हम टेक्स्ट को भी
यहाँ पे ऐड कर लिया। आप अगर चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट साइज जो है मज़ीद इंक्रीज हो जाए तो वो करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर डिफाइन करेंगे फ़ॉन्ट का साइज़ का, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास कलर चेंज की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इनमें से हम कोई कलर वगैरह को स्पेसिफिक चूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, ओके किया, तब हमारे टेक्स्ट के अगेंस्ट ये डिफरेंट एक कलर भी ऐड हो चुका हुआ है। टेक्स्ट ऐड हो गया हुआ है। सिलेक्शन वाले पॉइंट को क्लिक कर लेना है आपने, ठीक है। या फिर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर्सर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ पे इस वक्त ये कर्सर मेरा अवेलेबल है, इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, लेयर्स के ऊपर आ जाना है। लेयर्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक मेन्यू आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मजीद ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ मैं। मेरे पास सिर्फ एक टेक्स्ट की लेयर आ रही है और एक बैकग्राउंड आ रहा है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सिंपल आपको टेक्स्ट किस तरह से विजुलाइज हो रहा है ट्रांसपेरेंट के अकॉर्डिंग, तो आप अपना बैकग्राउंड लेयर को डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट को आपने ऐड नहीं करवाना अब इस लेयर में, इस पिक्चर में, तो आप इस टेक्स्ट को भी डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जो लेयर आपको रिक्वायर्ड है आप उसको अनेबल कर सकते हैं, जो लेयर आपको नहीं रिक्वायर्ड है उसको आप यहाँ से डिसेबल वगैरह भी कर सकते हैं। जिस तरह आप यूटिलाइज इसको करना चाहें इजीली आप इसको लेयर्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें आपने कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड करना चाह रहे हैं तो इसी के इनसाइड तो हम वो पिक्चर वगैरह भी इनसाइड ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मुझे इसका लोगो ऐड कर लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, लोगोस के फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ से ये लोगो, अब पिक्चर को मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। उसमें सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे ये जो एरिया जितना सिलेक्टेड आ रहा है इसके डिफरेंट पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से इसके मैं साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ। और अगर इसको मूवमेंट करवाना चाह रहा हूँ तो कहीं पे मूवमेंट भी इसकी करवा सकता हूँ। इस तरह फिर आपने एंटर प्रेस कर देना जहाँ पे आपकी पिक्चर्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। और अब इस तरह से ये एक मेरे पास पिक्चर रेडी हो चुकी हुई है। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट ऊपर लिखा आ रहा है ये मेरे लोगो को या पिक्चर के बिलो विजुलाइज हो, तो अब हम यहाँ पे फिर लेयर्स में आ जाते हैं। अब इसकी लेयर्स की में हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लेयर को, और कंट्रोल टी का बटन प्रेस कर देना। अब हमने इस सेलेक्टिवली इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं जी। अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और अगर आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से मजीद करना चाह रहे हैं तो आप इसके एजिस से इससे यहाँ से मजीद इसको चेंज ओवर भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसको एडजस्ट किया, ओके किया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से हम अपनी लेयर्स वगैरह को भी हैंडल कर सकते हैं। कहीं पे लेट्स सपोज पिक्चर को भी अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मूवमेंट मजीद इसको अपसाइज करना है, इसकी यहाँ से प्लेसमेंट ऊपर की तरफ इसको मूव करना है, तो पिक्चर लेयर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी का बटन प्रेस किया। अब यहाँ से मैं इस पिक्चर को भी यहाँ से मूव करवा लेता हूँ। और इसका साइज अगर इंक्रीज मजीद करवाना चाह रहा हूँ तो इसकी इस कॉर्नर से इसको मैं मजीद इसको स्ट्रेच करूँगा। और कोशिश कीजिएगा शिफ्ट की प्रेस करके कीजिएगा ताकि पिक्सल वगैरह की इंप्रूवमेंट थोड़ी बेहतर रहे। शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से लेफ्ट राइट साइड पे स्ट्रेच किया और अगेन लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि इसके विजुअल इफेक्ट्स मजीद बेहतर हैं। और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। इस तरह से अब एक सिंपल ये पिक्चर मेरे पास मेरी रेडी हो चुकी हुई है। अब अगर इसको सेव करवाना चाह रहे हैं तो इसमें मेन ऑप्शन हमारे पास आती है। जनरली हम जो इस्तेमाल करते हैं जी, कंट्रोल एस की प्रेस कर देते हैं। कंट्रोल एस की प्रेस करते ही आपके पास यहाँ पे दिखा देगा जी, अच्छा जी आपने किस डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास आ रहा है फाइल नेम जो स्टार्ट में हमने रखा था वो हमें एज इट इज विजुअलाइज करवा रहा है। वो साथ दिखा रहा है सेव एज। अगर आपने डॉक की फाइल अपने पास सेव रखना चाह रहे हैं तो इसको एज इट इज सेव कर देंगे। अब इसको सेव पे क्लिक किया। अब डेस्कटॉप पे ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी जी। ओके, इसी सेटिंग के साथ सेव करवा दो, ठीक है, हाई क्वालिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ से अगर कोई पीडीएफ वगैरह सेव पीडीएफ भी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मैं इसको पीडीएफ में नहीं करना चाह रहा। अब हम कहते हैं कि अगर मेरे पास पिक्चर्स शो तो हमने क्या करना है, फाइल सेव एज अपनी डायरेक्टरी सेट कर लेनी है। डेस्कटॉप में करवाना चाह रहे हैं और सेव एज टाइप के अंदर यहाँ से आपने इसको जेपीजी कर देना है। जेपीजी करना है
और इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और इसकी यहाँ से इसको एज इट इज़ जो प्रॉपर्टीज बाय डिफ़ॉल्ट है इसको एज इट इज़ रहने देना है और ओके को बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, तो ये मेरे पास एक इमेज जनरेट हो चुकी है, सेव होगी हुई है जो हमने बनाई थी। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये मेरे पास पिक्चर विजुअलाइज हो रही है। इस तरह से हम कोई भी चीज़ डिफरेंट इमेजेस वगैरह को, टेक्स्ट वगैरह को आपस में मर्ज करके, मैनेज करके, तो अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड इमेजेस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अगर इसको सेव करेंगे तो आपने इसको सेव एज में जाने के बाद जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है, ताकि आप जब भी किसी को शेयर करें तो आपके पास वो एज अ पिक्चर शेयर्ड हो। अगर आप उसको सिंपल सेव कर देंगे तो जब आप इसको सिंपल शेयर करेंगे तो आपके पास एडोब की फाइल सेव होगी, और जब भी आप किसी के साथ इसको शेयर करेंगे तो उसके पास एडोब सॉफ्टवेयर का होना, फोटोशॉप का होना ज़रूरी है। देन वो इस फाइल को ओपन कर सकता है और यूटिलाइज कर सकता है, अदरवाइज वो इसको फिर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जब भी आपने इस फाइल को बनाने के बाद सेव करना चाह रहे हैं तो सेव एज करने के बाद तो फिर आपने अपनी उसको फॉर्मेट को जेपीजी में सेव करना है। इस तरह हम डिफरेंट इमेजेस वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। शुक्रिया।